कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव समाप्त होता है उसके दूसरे दिन से चुनाव की तैयारी में लग जाता है। एनडीए का चेहरा शुरू से ही तय है। 225 फिर से नीतीश, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनका 400 रुपया से जो 1100 रुपया उन्होंने राशि, जो उनको सहायता राशि दी जाती है सरकार की तरफ से, जो बढ़ाया, तो मैं उस दिन अपने भावना को रोक नहीं पाया और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए गया था। लोकतंत्र में अगर जनता हथियार के लिए, शस्त्र के लिए अप्लाई करती है, आवेदन देती है, सरकार उस पर विचार करती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। एनडीए में क्या चेहरा तय नहीं है, तेजस्वी यादव ने साफ साफ आरोप लगाए थे, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फाइनल जवाब दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि एनडीए किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और चेहरा कौन होगा। तो बड़ी बातें कही है। साथ ही साथ बिहार में बीजेपी की बड़ी तैयारी है। प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक ज्ञान भवन में होने वाली है। 2 जुलाई को ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें तमाम बड़े बड़े चेहरे पहुंचेंगे। तो राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसको लेकर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है साफ साफ कि पुलिस को आत्मरक्षा में खुली छूट है, कि आत्मरक्षा में अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई गोली चलाता है तो गोली का जवाब गोली से देना होगा। वहीं साथ ही साथ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है हमारे यहाँ अच्छी स्थिति है। तो क्या कुछ कह रहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव समाप्त होता है उसके दूसरे दिन से चुनाव की तैयारी में लग जाता है। हमारा 5 साल संगठन का काम चलता रहता है और अभी 2 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ज्ञान भवन में होने जा रहा है और भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आएंगे और आगे की रणनीति उस दिन जो है दिन भर बैठक चलेगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। अच्छा, आरजेडी की ओर से एक आरोप लगाया गया है कि एनडीए में चेहरा तय नहीं है। चेहरा आप लोगों में तय है कि नहीं है? एनडीए का चेहरा शुरू से ही तय है। 225 फिर से नीतीश। जब पूरे बिहार में, सब जिला में, सभा में प्रदेश अध्यक्ष बोल दिए, उसके बाद उनको काहे चिंता सता रहा है? अच्छा, आपने बीते दिन नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, कई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई थी, बिहार किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसको लेकर? मैंने नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देने गया था कि आपने जिस तरह से वरिष्ठ नागरिक, वृद्धजन, विधवा और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनका 400 रुपया से जो 1100 रुपया उन्होंने राशि, जो उनको सहायता राशि दी जाती है सरकार की तरफ से, जो बढ़ाया, तो मैं उस दिन अपने भावना को रोक नहीं पाया और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए गया था। अच्छा, मुखिया, सरपंचों और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर एक आदेश जारी हुआ है कि उन्हें लाइसेंस के तौर पर हथियार दिया जा सकता, मतलब लाइसेंस से हथियार वो ले सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इसको लेकर आरोप लगाया है कि हम कलम बांट रहे हैं और सरकार हथियार, बंदूक बांट रही है सरकार। देखिए, ऐसा है, कलम का काम अपने जगह है और हथियार का काम अपने जगह है। लोकतंत्र में अगर जनता हथियार के लिए, शस्त्र के लिए अप्लाई करती है, आवेदन देती है, सरकार उस पर विचार करती है। ऐसा थोड़े है कि हथियार किसी को भी दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बंदूक बांट रहे हैं आप। हाँ, लाठी नहीं बांटते हैं ना, तेल पिलाया हुआ लाठी हम लोग नहीं बांटते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ है मामला, कांग्रेस कह रही है 70 सीट, मुकेश सहनी कह रहे हैं 60 सीट, सीपीआई भी कह रही है 45, तो क्या आरजेडी 20 सीट पर लड़ेगी? देखिए, महागठबंधन के सीट शेयरिंग पर मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये उन लोगों के आपस का और उन लोगों का सोच है, और वो लोग कैसे सीट का बंटवारा करेंगे ये तो इंडी गठबंधन के लोगों को सोचना है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? एनडीए में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, बिहार में पिछले 2-3 दिनों में कई इनकाउंटर्स हुए हैं, अपराधियों को पैर में गोली मारी गई है, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। इसको लेकर पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? नहीं, अपराधी अगर शस्त्र उठाता है पुलिस पर और दुर्दांत अपराधी लोग अगर प्रशासन के ऊपर शस्त्र उठाएंगे, गोली चलाएंगे, तो पुलिस को खुली छूट है कि वैसे लोगों पर जो है उसको वार करना है, अपनी जीवन रक्षा के लिए उन्हें गोली चलानी है। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम तो हर जिले में जाके बोल के आए हैं, 2025 में
फिर से नीतीश कुमार, 2025 फिर से नीतीश कुमार। तो बड़ी बात कही है, नीतीश कुमार पर फाइनल जवाब दिया है। एनडीए का चेहरा कौन होगा? वहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि सरकार बंदूक बांट रही है और हम कलम बांट रहे हैं, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि किसी भी नागरिक को कानून के तहत लाइसेंस लेने का अधिकार है, वो नियम के तहत मिलता है। वहीं साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि लाठी में तिल पिलावन वाला हम नहीं बांटे ना। तो कई बातें कही हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। तो आपने सुना ही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।